सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा चतुर्थ पाठ 13 हुदहुद पाठ से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर, वो भी लिखित में। जो भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे आग्रह है कि बेल का आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं अब पहले प्रश्न की ओर। तुम्हारी समझ। हुदहुद को कहीं हजामीन चिड़िया और कहीं पदुबिया नाम से पुकारते हैं, क्यों? इसका उत्तर है हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, इसलिए कहीं कहीं इसे हजामी चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबिया भी कहते हैं। अब है प्रश्न ख। हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसा भोजन खाते होंगे। चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे? इसका उत्तर है वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे और चोंच से वे जमीन के भीतर छिपे कीड़े मकोड़े ढूंढ निकालते होंगे। दुश्मनों से अपना बचाव भी वे इसी चोंच से करते होंगे। मैंने जाना। पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं तालिका में जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहती हूँ, कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी। इस तालिका में इसको भरना है। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो। जानते थे क्या चीज़ और जो पढ़ने के बाद पता चला और जो जानना चाहते हो, यही तो जानती थी। जैसे चोंच, आँखें, अंडे, घोंसला, चहचहाना, पंख, हो सकता है ये सब आपको पता हो, तो ऐसा लिखेंगे। और हुदहुद, कलगी, ताज, हजामीन, पदुबिया, हुपहुप, हुपऊ, ये सब सारी चीज़ें हो सकता है आपको इस पाठ में पता चली होंगी। और क्या जानना चाहते हो? तो अंडे देने के अलावा मादा अंडे, हुदहुदों के अन्य काम, हुदहुद क्या है, गिद्ध की तरह लड़ाकू पक्षी है, यही सब जानना चाहोगे। और कहाँ से पता लगाओगे? तो किताबें पढ़कर, इंसाइक्लोपीडिया पढ़कर और शिक्षकों से पूछकर या नेट से आप पता कर सकते हो। अब अगला प्रश्न है पहचाने कैसे। क। अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्यों में लिखो। इसका उत्तर होगा कि हुदहुद के सिर पर कलगी होती है। इसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है। अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखें। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। उत्तर कौवे की पहचान ऐसे करेंगे। इसका पूरा शरीर काला होता है। इसकी चोंच काली, लंबी और नुकीली होती है। यह काँव काँव करता है। इसकी आवाज़ में मिठास नहीं होती है। तो यह हो गया कौवे की पहचान। तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। तो इसका उत्तर होगा हमारे आसपास गौरैया, कबूतर, मैना, कौवा आदि पक्षी पाए जाते हैं। बातचीत। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है। इस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। शाह सुलेमान। अरे भाई गिद्ध, ज़रा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध उड़ते उड़ते। कहिए मगर ज़रा जल्दी से। शाह सुलेमान। धूप से परेशान हो रहा हूँ मैं, तुम सब अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। गिद्ध। हम तो बहुत छोटे हैं और हमारी गर्दन पर पंख नहीं हैं, फिर हम छाया कैसे कर सकते हैं? अरे भाई हुदहुद, क्या तुम मेरे सिर के ऊपर छाया दे सकते हो? हुदहुदों का मुखिया। क्यों नहीं महाराज, मैं अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके लाता हूँ। सभी हुदहुद मिलकर बादशाह के सिर पर छाया करते हैं। शाह सुलेमान खुश होकर। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या क्या इच्छा है? हुदहुदों का मुखिया। महाराज, मैं अपने सभी साथियों की सलाह करके आपको अपनी इच्छा बताऊंगा। शाह सुलेमान। ठीक है। हुदहुदों का मुखिया साथियों से सलाह करता है।
हुदहुदों का मुखिया, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। मुखिया, इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है? मुखिया, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। फिर तो ठीक है, जो तुम चाहते हो वही होगा। जब लोग तीर से हुदहुदों को मारकर सोना इकट्ठा करने लगे तो उनका मुखिया फिर शाह सुलेमान के पास आता है। मुखिया, महाराज, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। शाह सुलेमान, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं बल्कि सुंदर पड़ों का हुआ करेगा। मुखिया, बहुत अच्छा महाराज। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं। रंग का नाम और इस रंग की चीज़ों के नाम। तो गहरा काला रंग का छतरी होता है। कोट और बाल। फीका हरा बोतल कलर हो सकता है। भड़कीला लाल चुंदरी, पोशाक। सुनहरा पीला अंगूठी और कंगन हो सकते हैं। यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज़ के नाम पर पड़े हैं। जैसे नारंगी, तो नारंगी संतरा के नाम पर पड़ा है। बैंगनी बैंगन के नाम पर। गुलाबी गुलाब के नाम पर। जामुनी जामुन के नाम पर। और प्याजी प्याजी के नाम पर। ऐसे ही फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पर भी हो सकता है कुछ रंगों का नाम पड़ा होगा। शब्द एक, अर्थ अनेक। शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है। नीचे वाक्य में उपहार से तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते होंगे, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। बच्चों, ये मैंने अपने एक व्याकरण के वीडियो में डाला हुआ है, आप ऐसा दे सकते हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक, ये वीडियो मैंने आपको उस चैनल पे दिया हुआ है। पत्र, कल मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। एक पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी। और पूजा पाठ में आम्र पत्र, एक पत्र का अर्थ होता है पत्ता। पूजा पाठ में आम पत्र का इस्तेमाल होता है। पर, पतियों के पर होते हैं, पर यानी पंख। वह आया पर बोला कुछ नहीं, यहाँ पर का अर्थ होता है किंतु। जल, मुझे एक ग्लास जल चाहिए। देखो कहीं हाथ ना जल जाए। एक जल का अर्थ पानी और एक जल का अर्थ होता है आग से जलना। फल, एक फल का अर्थ होता है जो खाद्य पदार्थ होता है, सेब, फल वो। और एक का होता है परिणाम। तो सेब एक बहुत पौष्टिक फल है और बुरे काम का फल बुरा ही होता है। तो इस तरह आपने देखा, एक ही शब्द है लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। नाम, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों की हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। हुदहुद पक्षी, भारत देश, अनार फल, गंगा नदी, हिमालय पहाड़, दैनिक जागरण अखबार, महाभारत किताब, रविवार दिन। तो बच्चों, यह था हुदहुद पाठ संबंधित प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।